तो 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के कपाट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चप्पे चप्पे पर पैनी नजर प्रशासन की भी है। तो उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और 10 मई को कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का विधिवत आगाज हो जाएगा। तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ते हुए और इन्हीं चुनौतियों को पार पाने के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयारी में जुटा है। तो चारधाम यात्रा में यात्रियों को पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य महकमे ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एसओपी भी जारी की गई है। संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। महावीर, युद्ध स्तर पर चारधाम यात्रा की तैयारियां और ऐसे में अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौती भी बढ़ते हुए। बिल्कुल आसपास से चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत की तिथि नजदीक आ रही है। वैसे शासन और प्रशासन के लिए बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग बात करें हेल्थ विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग ने बाकायदा इसमें एसओपी जारी की है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। और वो एसओपी भी केवल हिंदी में नहीं 11 अलग अलग भाषाओं में जारी की गई है, क्योंकि उत्तराखंड आने वाले जो चारधाम में आने वाले श्रद्धालु है वो केवल हिंदी भाषी है इसके नहीं, अन्य दूसरी भाषाओं के जैसे केरल है, तमिलनाडु है या फिर बंगाल है, इन क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। तो उनकी स्थानीय भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। हमने देखा कि कल जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं उन्होंने भी सभी जो एसएसपीज है उनके साथ मिलकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो यात्रा की तैयारी है वो उसका एक तरह से समीक्षा की। तो कह सकते हैं कि बात चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस विभाग हो या पर्यटन विभाग हो, तो वो तमाम तैयारियां करने में जुटा हुआ है। और जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि 15 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से केवल 15 अप्रैल से लेकर अब तक जो 15 लाख से अधिक लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपने आप को चारधाम यात्रा के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक चीज इशारा करता है कि इस बार जो पिछला आंकड़ा था 56 लाख के आसपास का, उसको भी क्रॉस करने जा रहा है। तो ये उत्साह जरूर है, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी बहुत है। जिस तरह से हमने देखा कि मौसम विभाग ने कल एक पूर्वानुमान लगाया कि इस बार जो बरसात होगी वो 60% अधिक बारिश होगी। तो ये एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए है कि क्या इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि जो मौसम विभाग है उसने एक अलर्ट जारी किया है कि जितनी तैयारियां मानसून को लेकर की जाती हैं वो समय से पहले कर लेनी चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि इस बार बारिश से ज्यादा होनी है तो कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ेंगी। तो ये एक बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए है कि आखिर तो बिल्कुल इसको लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से है, क्योंकि 10 मई से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहती है। तो ऐसे में इस संदर्भ में एसओपी भी जारी की गई है। इनमें किन किन बातों का जिक्र महावीर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एसओपी जारी की गई है, एसओपी में ये बताया गया है कि कैसे श्रद्धालुओं को यहाँ आना चाहिए और किस व्यवस्थाओं के साथ आना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी कहीं बाहर जाता है कोई भी व्यक्ति, तो बेवजह के सामान लेकर जाते हैं। तो उसमें एक साफ तौर से ये कहा गया है कि आप जरूरत से ज्यादा सामान लेकर ना चले और कहीं ना कहीं जो मेडिकल की जो है उनको लेकर भी चले। तो तमाम तरह की चीजें एसओपी में कही गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य विभाग ने क्योंकि 50 जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो अन्य राज्यों से यहाँ सेवा देने के लिए आते हैं, उनको भी आमंत्रित किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मित्रों की तैनाती यहाँ पर की गई है। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं